मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल 1। यार अब मैं क्या बोलूँ इस गेम में, जब आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही हो, इतना बेहतरीन डिस्प्ले दिखा रही हो डिस्पाइट फिनिशिंग 15th लास्ट सीजन। उम्मीद है कोई भी लेकर मैं नहीं आया था इस गेम में, और मैं थोड़ा नर्वस था कि यार नई साइनिंग्स हैं, हाउ विल बी द टीम, किस तरीके से कोहेशन होगा, किस तरीके से वो एक साथ खेलेंगे। लेकिन यार दे डिड क्वाइट वेल। मतलब मैं देख कर बोल रहा था ये मेरी यूनाइटेड ही है। विंग बैक्स, रनर्स, वो बैंड की आँख, रन पे रन बनाए जा रहे हैं, वाइट स्पेसेस को हम सही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन चलो बाकी चीज़ों के बारे में मैं तो बात करूंगा बाद में। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव हैं, हमारे पास डोरगू है, डिलेट है, कैसेमीरो है, मेसन माउंट है। ओह माय गॉड, द गेम वाज रियली गुड। इसलिए मेरी ज़्यादा हटी भी नहीं है। 3 पॉइंट्स लूज़ किए हैं चलो आर्सेनल से, लेकिन डीप डाउन आर्सेनल फैंस को भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब वो विन की खुशी, 3 पॉइंट्स की खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन अगर इन द लॉन्गर रन देखो तो आर्सेनल फैंस की फटी पड़ी हुई है। लेकिन भाई अनदर एरर, अ गोल कीपिंग डिजास्टर फ्रॉम बयंदीर। देखो लग लगा के चली गई है, मैं इतना ज़्यादा आपको क्या दिखाऊं। कोई रियल थ्रेट नहीं था जहाँ पे हमने गोल कंसीड किया। और टाइम एंड टाइम अगेन यूनाइटेड ने पिछले सीजन 55-54 गोल्स, आई डोंट नो कितने, इतने ही कोई 55-54 गोल्स कंसीड किए थे, जिनमें से 13 गोल्स एरर थे। और टोटल 4 टीमों ने, मतलब 3 टीमों ने यूनाइटेड से ज़्यादा एरर्स किए थे, जिसमें चेल्सी हो गई, साउथहैम्पटन एंड आई थिंक इट वाज ट्रैक्टर बॉयज थे वो, इप्सविच। तो 2 तो रेलीगेट हो गई थी, और फिर चेल्सी और आर्सेनल, चेल्सी और यूनाइटेड रह गई थी। और चेल्सी को देख लो, उन्होंने कहाँ फिनिश किया है यार, यूनाइटेड के क्या हालात थे 15 पे। तो बात कहने की है कि वी हैव बिग इश्यूज इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, आप बयंदीर पे यकीन नहीं कर सकते, आप उनाना पे रिलाई नहीं कर सकते। वी नीड री इन्फोर्समेंट। और ये रूबेन एमरेम ने अपने बोर्ड को पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई प्लीज़ 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 मुझे ये ला कर दे दो एक गोल कीपर। अब तो भाई इस गेम के बाद मैं आपको बताऊँ, मिडफील्ड लुक्स ओके इन माई ओपिनियन। तो ये मिडफील्ड चल जाएगी, फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको इमीडिएटली एड्रेस करना है। येस, इफ़ दे वांट टू गो फॉर बलीबा नेक्स्ट सीजन, वो हो सकता है भाई, हमारी मिडफील्ड वर्क कर सकती है। कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ऑब्वियसली, ब्रूनो फर्नांडिस ज़्यादा कमिट कर रहा था, ज़्यादा आगे जा रहा था, लेकिन पीछे से जब वो रुक के खेल रहा था तो दे वर प्लेइंग रियली गुड। कैसेमीरो वाज गुड, पासिंग वाज टॉप नॉच भाई। कैसेमीरो टू एम्बुएमो, कैसेमीरो टू कुनिया, मतलब स्विचेस, और मेसन माउंट, ओ माय गॉड। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग 11 देखी थी तो भाई मैं आपको बताऊं कि मेरा जो था ना दिमाग थोड़ा थोड़ा शंट हो गया था। मैंने कहा यार इस स्टार्टिंग 11 में मेसन माउंट, मतलब आप ट्विटर पे भी जाके कमेंट पढ़ो कि लोग कह रहे हैं कि क्या मेसन माउंट की अम्मी ने स्टार्टिंग 11 लिखी है या रखी है। आई वॉजंट कन्विंस विद मेसन माउंट, लेकिन गेम में भाई उसने जितने भी 60, आई थिंक 60 ऑड मिनट्स खेले हैं बंदे ने, मेसन माउंट की स्विच, मेसन माउंट के टर्न वाले पासेस, मेसन माउंट ने शॉट की अटेम्प्ट कर रहा है। मतलब मेसन माउंट वाज प्लेइंग रियली गुड, आई एम हैप्पी विद मेसन माउंट। लेकिन अब एक मसला ये था कि जब आप मेसन माउंट को एज अ फॉल्स नाइन खिला रहे हो एंड यू आर नॉट गोइंग विद एनी स्ट्राइकर्स, देयर वर सो मैनी टाइम्स के हमारे पास राइट विंग पे, राइट साइड पे देख लो, वो जो हाफ से स्पेसेस थे, एम्बुएमो वॉज देयर, फिर उसने डालो के लिए मतलब वो ले ऑफ किया और डालो ने अंदर स्क्वायर किया। वहाँ पर रनर्स नहीं थे हमारे पास। फर्स्ट हाफ में तो यही सूरत हाल चल रही थी, हम बॉक्स में बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रनर्स ही नहीं थे भाई। यू डोंट हैव द टारगेट मैन कि आप उसको बॉल खिलाओ और वो वहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करे। मेसन माउंट के जाने के बाद फिर वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। जब आपके पास शेस्को आ गया तो मैं सोचा था कि चलो अब हम स्क्वायर करेंगे बॉल फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये थोड़ी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। बट भाई आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। ओवरऑल इट वॉज अ रियली गुड गेम। मेसन माउंट एज आई सेड वॉज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि मैं कहूँगा कि आई एम हैप्पी। फिर आप देख लो एम्बुएमो का डेब्यू हुआ, एम्बुएमो वाज गुड। कहीं कहीं थोड़ा सा नर्वस नज़र आ रहा था मुझे इन टर्म्स ऑफ के जिस तरीके से वो फ्रीली ब्रेंटफोर्ड में खेलता ना, कि ड्रिबल कर रहा है एंड देन ही गोस इनसाइड एंड टेक अ शॉट। तो वो डबल माइंड होने की कोशिश, मतलब जब अमाद और एम्बुएमो साथ खेल रहे थे
क्या अमाड डियालो आ गया था। तो एम्बुएमो थोड़ा डबल माइंडेड लगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा एम्बुएमो का गेम भी काफ़ी बेहतर था। बट व्हाट हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वाज मैथ्यूस कूनिया भाई। शुरू में इतने चांसेस नहीं मिले 15-20 मिनट, लेकिन उसके बाद मैथ्यूस कूनिया ने बोला पैण की आँख आओ ना मैं तुम लोग को रगड़ूं। भाई बंदे के शॉट्स कफ हो गए, मतलब प्रॉपर शॉट नहीं लग सके, लेकिन वरना वो आपको पता है जब वो शॉट मारता है तो वो बैंगर्स ही होते हैं। सही है, दोस ब्यूटिफुल टर्न्स इन द बॉक्स कैरिंग द बॉल, भाई ये हम मिस कर रहे थे। ये ना ब्रूनो फर्नांडिस कर सकता है, सही है ना, ये अमाड डियालो ना कैसेमीरो कोई टीम में नहीं कर सकता है जो कि कूनिया हमें प्रोवाइड करता है। टर्निंग एंड कैरिंग द बॉल, टेकिंग ड्रिबल पास 2-3 प्लेयर्स, मतलब देखो ना कूनिया ने एक जगह में पूरी टीम को काट के ले गया था वो। सही है, वहाँ भी शॉट स्कफ हो गया। ओह कूनिया भाई अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। खुश हूँ मैं खुश हूँ भाई। आपको लग रहा होगा कि हारने पे इतना खुश क्यों? भाई गेम देखो जाकर, यूनाइटेड ने बहुत बेहतर खेला है। एंड एज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप देखो कि वो जो आइडियोलॉजी है रूबेन एमरिम की, वो कहीं कहीं आपको अब नज़र आना शुरू हो रही है। पिछले सीज़न वी वर स्ट्रगलिंग, क्योंकि बीच में आया सीज़न में एकदम नई आइडियोलॉजी, नई फिलॉसफी के साथ। पहले टेन हाग कुछ और बोल रहा था कि भाई इस तरीके से 4-2-3-1 खेलो, फिर एक 3-4-3 का मामला आया, फिर लोगों ने बोला कि 3-4-3 नो इट्स नॉट गोना वर्क इन द प्रीमियर लीग। वेयर आर दोज गाइज नाउ? इट विल वर्क। आप देखो कितनी जल्दी जल्दी हमने पीछे से फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में बॉल लेके गए। जो हमारे कंसर्न्स थे फ्योरेंटीना वाले गेम में, वो सारे एड्रेस किए हैं इस गेम में। तो ये कैसेमीरो वाज प्लेइंग वेल। फिर आप देख लो डोरगू का चांस जो था वो उसने हिट किया। अभी मैं डोरगू के नंबर्स थोड़ी देर में स्क्रीन पे लाऊंगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यार ओवरऑल आप देखो तो इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस। नज़र आ रहा है कि एक टीम बन रही है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही थे, बहुत मज़ा आया। नेगेटिव्स की बात तो मैंने की थी ऑब्वियसली। गोल कीपिंग डिपार्टमेंट को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यार हम टॉम हीटन के साथ भी जाए ना तो यहाँ पे हम बेहतर रिजल्ट निकाल लेते हैं। बयंदीर इज नॉट रिलायबल। उनाना नो वे, ओ हेल नो वाला सीन है। सही है, यूनाइटेड जिस तरह मैं कल कमेंट देख रहा था, एक बंदे ने किया था कि यूनाइटेड हमेशा से वर्ल्ड क्लास कीपर्स रखती हैं एंड वी शुड गो फॉर अ वर्ल्ड क्लास कीपर। अब ये मैच देखने के बाद आई डोंट नो कि अब यूनाइटेड का डिपार्टमेंट थोड़ा तेज़ी में आ जाएगा कि भाई कीपर सॉर्ट आउट करो, वी कैन स्टिल सैल्वेज दिस सीजन। ये विदाउट मिडफील्ड आई वुड से कि अगर हम कीपर साइन करने में कामयाब हो जाते हैं विदाउट मिडफील्ड, ये सीज़न निकल सकता है अच्छा, वी कैन फिनिश इन टॉप 8। लेकिन विदाउट अ गोल कीपर और आपने इतना अच्छा अटैक पे पैसे खर्च किए हैं, तो बात वही है ना कि आप गाड़ी जब लोगे तो उसके चारों टायर देखोगे, सही है कि सही हो। दो आगे के अब मैं लगा दूं पिरेली के टायर और पीछे दो मैंने फटे हुए रखे हों, तो फिर घंटा हमारी गाड़ी चलेगी भाई। यू नीड टू हैव अ बैलेंस इन द टीम। वो बैलेंस ऐसे ही आएगा कि आपके हर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। मिडफील्ड हाँ कह सकते हो कि आप अभी हमारे पास आइडियल प्लेयर्स नहीं है जो कि आइडियल बलीबा जो कि पीछे से बॉल को कैरी करके प्रोग्रेसिव कैरीज करें, अभी नहीं है हमारे पास। आपकी बात सही है, लेकिन इस पे कोई इतना इशू नहीं बन सकता। सही है, जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल हमने खेली है कल, इतना इशू नहीं बन सकता। वी कैन स्टिल मेक इट वर्क विद कोबी मेनू, विद ब्रूनो फर्नांडिस, विद कैसेमीरो। उगाटे थोड़ा मुझे ऑफ लगा, उसने बॉल गिव अवे किए हैं, बाकी उगाटे को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अभी जो आपकी 80-20 रूल का अगर आपको बताओ तो 80% जो आपकी प्रॉब्लम है ना अभी, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दैट इज़ द गोल कीपिंग स्टफ, दैट इज़ द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। वी हैव टू गो एंड गेट अ गोल कीपर। मुझे नहीं चाहिए मिडफील्डर भाई। मैं खुश होता कि बलीबा हम ले लेते, लेकिन विद दिस गोल कीपर, with Bayandir, with Onana, United cannot get into those position, top 6, top 8 की आप बात कर लो। तो गोलकीपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम पैट्रिक डोरगू के बारे में। और मैंने कल अपनी स्ट्रीम में कहा था, जब मैं यूनाइटेड सपोर्टर्स के पाकिस्तानी ऑफिशियल पेज पे कर रहा था, कि पैट्रिक डोरगू इज़ द वन टू वॉच। एंड भाई बहुत खुश हूँ मैं पैट्रिक डोरगू से। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टैट्स दिखा देता हूँ उसके, एंड हाउ
ही परफॉर्म्ड। गेम बाय नंबर्स पे, डिलीट के नंबर्स पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ऑब्वियसली अब स्टैट्स आ जाते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या तुम स्टैट्स देख के खुश हो रहे हो, लेकिन पैट्रिक डोरगू भाई प्लेड रियली रियली वेल। टारगेट पे उसने एक शॉट उसका पोस्ट पे लगा, आगे पीछे वो बंदा हर जगह था। मतलब आप देखो कि आर्सेनल फैन के साथ मैंने मैच देखा, उसकी हट रही थी देख के डोरगू के, भाई ये कौन से, मतलब 3-3 फेफड़े लगाए मैं लिटरली। आगे भी वही आ रहा है, डिफेंड भी वही कर रहा है। पैट्रिक डोरगू वाज अमेजिंग, टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी इस बंदे की। यूनाइटेड अगर मैच जीती तो मतलब मैन ऑफ द मैच के लिए कंटेंडर तो 100% पैट्रिक डोरगू होता। टैकल्स का विन रेट देख लो 100%, 22 पासेस कंप्लीटेड, 18 स्प्रिंट्स, 11 ड्यूल्स जीता है 18 ड्यूल में से, 4 आउट ऑफ 4 टैकल्स वॉन, 3 शॉट, 3 क्रॉसेस, 1 ब्लॉक, 1 हिट किया उसने पोस्ट। डोरगू अमेजिंग परफॉर्मेंस लेफ्ट विंग बैक पे भाई, मतलब आई एम सो रिलीव्ड। और दूसरा प्लेयर जो अगर मैं आपको बताऊं जिसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, इट्स डिलेट ने मेरे भाई ग्योकरेश को सांस लेने तक नहीं दी है। मतलब साया बना हुआ था वो ग्योकरेश का, कि ग्योकरेश का जहाँ भी होता था पीछे डिलेट होता था, पीछे से आगे से हर जगह से इस बंदे ने टैकल। और ओह माय गॉड, मतलब उसकी जो फिजिकलिटी थी ना, मतलब डराने वाली थी कि यार स्ट्राइकर्स को डर लगता है कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ये 50-50 में आएगा, ये उड़ा देगा। ये ट्रेन है भेड़ की आंख, ट्रक भी खड़ा हो ना तो वो तोड़ फाड़ के निकल जाएगी ट्रेन की तरह। तो डिलेट ने ऐसा गेम खेला है, एंड आई एम सो रिलीव्ड विद आवर डिफेंसिव परफॉर्मेंस। अब मैं यहाँ पे लेनी योरो का नाम मैंने वैसे लिया नहीं है, लेकिन लेनी योरो क्या बात है, डिलेट क्या बात है, डोरगू, लूक शॉ सही है। अब लोग बोल रहे थे कि यार लूक शॉ को क्यों खिला रहे हो, देखो यार प्लेयर अच्छा है लूक शॉ, सही है। मैं उसकी क्वालिटीज़ पे कभी डाउट नहीं किया, उसकी गेम पे कभी डाउट नहीं किया। हाँ वो जो उसकी इंजर्ड रहना और फिर अवेलेबल नहीं होना, एंड देन प्लेइंग फॉर इंग्लैंड एंड ऑल दैट शिट, उस पर फ्रस्ट्रेट होके हमने बोला था कि हाँ यार इसको खटाओ, इसको बेचो। बट आपके सामने लूक शॉ की क्वालिटीज़ हैं, उसका फर्स्ट टच देख लो, उसकी बॉल कैरीज देख लो। तो लूक डिफेंसिवली वी वर सो गुड। डिलेट योरो डिलेट योरो लूक शॉ ज़बरदस्त, डोरगू ज़बरदस्त, अमार डियालो आया, ही वॉज गुड। लेकिन मैं थोड़ा सा जो मसला मुझे नज़र आया अमार डियालो की गेम में, मतलब कि मसला तो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन थी एम्बोमो और उसका जो कनेक्शन था वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा मुझे ऑफ लगा। बट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, इट्स जस्ट फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न। तो पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। रूबेन एमरम ने भी काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं कि ही इज़ प्राउड ऑफ द टीम एंड स्टफ, विच आई एम एज वेल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम विच विल बी फुलम। इट्स सो प्रीमियर लीग आ गई है वापस, एंड आई एम हैप्पी यार, आई एम हैप्पी। अब मैं फाइनली, और इस सीज़न तो मेरा वैसे ही थोड़ा रोस्टर ऊपर नीचे, तो मैं प्रीमियर लीग तो एटलीस्ट सही से देखूंगा। और शुक्र ये है कि हमारी टीम थोड़ी सी अच्छा खेलना शुरू हो गए। अब मसला ये नहीं होता कि आप आर्सेनल और चेल्सी के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हो, मसला होता है जब आप फुलम के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हो, आप बोर्नमथ के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हो, आप क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हो। दोज आर द गेम्स जहाँ पे यूनाइटेड पॉइंट लूज़ करती हैं। तो आर्सेनल की गेम से बड़ा टेस्ट है फुलम, एंड वी गो गेम बाय गेम, एंड होपफुली कि हम नेक्स्ट गेम में 3 पॉइंट लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यार यूनाइटेड फैंस टेंशन नहीं लेना, और वीडियो को लाइक कर लेना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। साथ में आपने बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन का वो दबा देना है, ताकि मेरे जब भी एक नई वीडियो आए वो आपकी फीड पे या आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।